दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro Max या फिर दोस्तों आप लोग कोई से भी एंड्रॉयड डिवाइस को यूज करते हैं उसमें हम लोग कैसे कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने वाले हैं, कैसे अपने फोन को रूट करने वाले हैं, वो भी बगैर पीसी की मदद से। यानी दोस्तों आपके पास पीसी नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप लोग अपने फोन में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने फोन को रूट करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो उसी को होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है और आप लोग अपने फोन को रूट करना चाहते हैं, आप लोग अपने फोन में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो उसी को होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप सबको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग अपने डिवाइसेस में पीसी नहीं है उसके बावजूद भी कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फोन को रूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर से कर देना। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सबको अपने Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro Max की बात करते हैं। तो इन डिवाइसेस में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने वाला हूं और अपने डिवाइस को रूट करने वाला हूं। और दोस्तों ये सारे मेथड को फॉलो करने के लिए आप लोगों को अपने पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आप लोगों को अपने फोन में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए और अपने डिवाइस को रूट करने के लिए आप लोगों को पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको यहाँ पर Redmi Note 10 Pro Max देखने को मिल जाता है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी डिवाइस में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद अपने डिवाइस को रूट करूंगा और कोई भी पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। पर कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने डिवाइस की बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा। तो बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते हैं दोस्तों, Xiaomi की डिवाइस की, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया आप लोगों को। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कैसे हम लोग इंस्टेंट अपने किसी भी Xiaomi की डिवाइस की बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। मैंने इंस्टेंट अपने डिवाइस की बूट लोडर को अनलॉक किया है। आप लोग भी उस मेथड को फॉलो करके अपने किसी भी Xiaomi की डिवाइस में बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन में या फिर एंड में डाल दूंगा या फिर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपने डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि बगैर पीसी से अगर आप लोग अपने फोन में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोगों को दो डिवाइस की जरूरत पड़ेगा। एक डिवाइस ये है कि जिसमें लोग कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने वाले हैं और एक डिवाइस ये है जिसकी वजह से हम लोग अपने डिवाइस में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जिस डिवाइस से हम लोग कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने वाले हैं दोस्तों, उस डिवाइस को रूट होना मैंडेट है। तो मैं यहाँ पर Redmi K20 Pro को यूज कर रहा हूँ। आप लोग कोई सी भी डिवाइस को यूज कर सकते हैं, कोई सी भी एंड्रॉइड डिवाइस को यूज कर सकते हैं जो डिवाइस आपकी रूटेड है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मेरे फोन में मैजिक्स इंस्टॉल है। मैजिक्स इंस्टॉल है मतलब हमारी डिवाइस यहाँ पे रूटेड है और मैजिक्स जब इंस्टॉल है हमारे फोन में तो आप लोगों को मॉड्यूल्स वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर ये मॉड्यूल्स वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है ADB। मैं यहाँ पे ADB सर्च कर देता हूँ। ADB सर्च करने के बाद हमें ये वाली एक फाइल देखने को मिल जाता है जिसे हम लोग अपने फोन में यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग अपने फोन को एक बार यहाँ से रिबूट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर में ही हमारे फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें और हमारे फोन में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस ये वाला फाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैं अपने फोन को यहाँ से रिबूट कर देता हूँ। जब तक दोस्तों ये रिबूट होता है तो हम लोग अपने फोन को, इस वाले फोन को कस्टम रिकवरी में फास्ट बूट मोड में बूट करेंगे। तो फास्ट बूट मोड में बूट करने से पहले दोस्तों मैं आपको सेटिंग में लेकर यहाँ पर अबाउट होम में दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मीडिया वर्सन पे हम लोग मल्टीपल टाइम टैप करेंगे ताकि हमारी डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाए। उसके बाद से हमें एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन में जाना है और हमें यहाँ पर USB डिबगिंग को यहाँ से ऑन कर देना है। जब USB डिबगिंग दोस्तों हमारा ये ऑन हो जाए तो हम लोग अपने फोन को यहाँ से फास्ट बूट मोड में बूट कर जाएंगे। तो हम लोग अपने फोन को यहाँ से रिबूट पर टैप करेंगे और मैं वॉल्यूम डाउन वाले बटन को प्रेस किया रहूंगा तब तक जब तक कि हमारा फोन यहाँ पर फास्ट बूट मोड में बूट ना कर जाए। और दोस्तों जो हमारा फोन में ये जब फास्ट मोड में बूट होगा और ये डिवाइस हमारा रूट तो ऑलरेडी है K20 Pro, जिसकी मदद से मैं Note 10 Pro या Max में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इसकी मदद से इसमें कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को कुछ फाइल्स की और कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं Redmi Note 10 Pro को यहाँ पर कस्टम रिकवरी में बूट कर चुका हूँ और K20 Pro यहाँ पर बूट हो रहा है। और दोस्तों इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें एक OTG पेन ड्राइव या OTG की जरूरत पड़ेगी और हमें एक डाटा केबल की जरूरत पड़ेगी। जो मैं यहाँ पर जो डाटा केबल हमें यहाँ पर देखने को मिला है Redmi Note 10 Pro के साथ में, वही डाटा केबल को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। और जो फाइल की जरूरत पड़ेगी हमें अपने फोन में, जो मैं
Redmi Note 10 Pro में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो फाइल आपको यहाँ पर 3 फाइल्स आपको देखने को मिल जाता है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। दोस्तों वो 3 जो फाइल हमें देखने को मिलता है वो है सबसे पहले रिकवरी की फाइल। तो मैंने यहाँ पर रिकवरी को रीनेम कर लिया, आप लोग भी रीनेम कर लिए ताकि जब हम लोग कमांड टाइप करेंगे तो हमें इजी होगा कमांड टाइप करने में। तो एक रिकवरी इमेज की फाइल देखने को मिल जाता है, एक डिसेबल डीएम वेरिटी की जिप फाइल देखने को मिल जाता है, इसे भी मैंने रीनेम कर लिया दोस्तों। तो हम लोग रिकवरी इमेज को फ्लैश करेंगे और बाकी 2 फाइल्स को हम लोग अपने Note 10 Pro में यहाँ पर पुश करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट कर देता हूँ, उसके बाद कैसे इस फाइल को हम लोग इसमें पुश करके इस डिवाइस से इंस्टॉल करेंगे। या फिर दोस्तों आप लोग अगर पुश नहीं करना चाहते तो आप लोग पुश नहीं करेंगे, सिंपली आप लोग अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद रिकवरी इमेज को फ्लैश करने के बाद आप लोग USB OTG पेन ड्राइव है या फिर मेमोरी कार्ड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दोस्तों आप लोग जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप लोग अपने डिवाइस का बैकअप जरूर बना लें, क्योंकि हमारी डिवाइस हो सकता है कि यहाँ पर फॉर्मेट भी हो जाए। अब दोस्तों कमांड टाइप करने के लिए हम लोग को अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, टर्मेक्स। आप लोग ये वाली एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ और छोटी सी फाइल है, थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने प्ले स्टोर पर जाने के बाद इस एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को एक बार लॉन्च कर देना है। लॉन्च करने के बाद हमें यहाँ पर अपने फ़ोन को यहाँ से कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देता हूँ, एक को मैं टाइप सी से यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और एक को मैं यहाँ पर OTG से कनेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे SU, यानी हम लोग यहाँ पर रूट की जो परमिशन है उससे पहले हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर एक्सेस देंगे। अगर यहाँ पर काम नहीं करेगा तो मतलब यहाँ पर ग्रांट कर देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर डाटा केबल लगाने के बाद काम नहीं कर रहा है तो इसकी जो पोजीशन है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रूट का परमिशन दे दी। अब हम यहाँ पर फाइल को फ्लैश करेंगे। तो फाइल मैंने जो यहाँ पर सेव किया है वो आपको SD कार्ड में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर SD कार्ड की परमिशन को यहाँ पर एक्सेस करने वाला हूँ, यानी SD कार्ड की परमिशन को यहाँ पर देने वाला हूँ। तो SD कार्ड को यहाँ पर एक्सेस देने के लिए मैं यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे CD /SD कार्ड, इंटर कर देंगे। देख सकते हैं हमारा SD कार्ड आपको शो हो जाता है। फाइल्स हमारा सभी SD कार्ड में SD कार्ड शो हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर कस्टम रिकवरी को फ्लैश करने वाले हैं और दोस्तों जो सेम कमांड हम लोग अपने फोन में फ्लैश करते हैं, मतलब PC से फ्लैश करते हैं, वही कमांड आपको यहाँ पर देना है, फास्ट बूट। और ध्यान से दोस्तों आप लोग स्पेलिंग सही से देना है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत करेंगे तो आपके फोन में रिकवरी फ्लैश नहीं होगा। तो फास्ट बूट स्पेस फ्लैश रिकवरी स्पेस और रिकवरी का नाम, तो हम लोग रिकवरी को यहाँ पर रीनेम कर लिया था, recovery.ing हम लोगों ने कर रखा था। सेम कमांड आप लोग को दे देना जो हम लोग अपने लैपटॉप या PC वगैरह में कमांड देते हैं फास्टबूट को फ्लैश करने के लिए, कस्टम रिकवरी को फ्लैश करने के लिए। फास्टबूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी नेम, और रिकवरी को हम लोगों ने रीनेम कर रखा था recovery.img। तो सेम आप लोग यहाँ पर कमांड दे देना है और यहाँ पर आप लोग को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद उसको देख सकते हैं सेंडिंग रिकवरी, राइटिंग रिकवरी, और यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो हमारे फ़ोन में यहाँ पर कस्टम रिकवरी फ्लैश हो चुका है। हम लोग अपने फ़ोन में यहाँ से कस्टम रिकवरी में बूट कर जाते हैं। तो मैं पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करता हूँ ताकि हमारी फ़ोन जो है यहाँ पर कस्टम रिकवरी में बूट कर जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग यहाँ अपने Redmi Note 10 Pro में कस्टम रिकवरी में बूट कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कस्टम रिकवरी को अपने फ़ोन में फ्लैश करने के लिए हम लोग को PC वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोगों ने कस्टम रिकवरी में बूट कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर फाइल्स जो है रूट वाली फाइल, मैजिक वाली फाइल से और डीएम वेरिएबल जो फाइल है उसे हम लोग अपने फोन में यहाँ पर पुश करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर डीएम वेरिएबल वाली जिप फाइल को पुश करने वाले हैं। अगर आपके पास OTG वगैरह है तो आप OTG या फिर मेमोरी कार्ड है तो आप उसके थ्रू भी अपने फोन में से फ्लैश कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इस मेथड से अपने फोन में उसे पुश भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये कमांड टाइप करना है ADB स्पेस पुश स्पेस, जो भी आप लोगों ने रीनेम किया था डिसेबल डीएम फाइल को मैंने dm.zip किया था, आप लोगों को dm.zip करके स्पेस देकर SD कार्ड कर देना है।
क्योंकि फाइल जो हमारा है SD कार्ड में ही सेव है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो ये DM वाली जो zip फाइल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आप लोग चाहें तो इस फाइल को यहाँ पे फ्लैश करके यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। तो DMRT वाली जो फाइल है हमारे फ़ोन में फ्लैश हो जा रहा है। एक बार हम लोग अपने फ़ोन को जब फ्लैश हो जाएगा तो मैं आपको रिबूट करके भी यहाँ पर दिखा दूंगा। और उससे पहले दोस्तों मैं जो मैजिक्स वाली फाइल है उसे भी मैं यहाँ पर पुश कर देता हूँ। जब तो फ्लैश हो रहा है तो मैं यहाँ पर पुश कर देता हूँ, ADB स्पेस पुश स्पेस मैजिक्स डॉट जिप स्पेस स्लैश SD कार्ड। दोस्तों ये भी फाइल हमारे यहाँ पुश हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैजिक्स वाली फाइल भी यहाँ पर आ गया है, यानी हम लोग दोनों फाइल को यहाँ पर को पुश कर चुके हैं और हम लोग अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको रूट करके बताने वाला हूँ। तो रूट करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे इंस्टॉल पे, और आपको जो मैजिक्स जिप वाली फाइल जो हम लोगों ने पुश किया था, आप लोग पुश करके भी अपने फ़ोन को यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं फाइल को। या फिर दोस्तों आप लोग के पास अगर कोई OTG केबल वगैरह है तो आप लोग OTG केबल या OTG पेन ड्राइव की वजह से भी आप लोग अपने फ़ोन में फाइल्स को मूव करके कॉपी करके फ्लैश कर सकते हैं। तो अब आपको जो इजी लगे दोस्तों, आप लोग पुश करना चाहते हैं ADB की मदद से, तो ADB वाले कमांड को भी मैंने आप लोग को बता दिया है। और अगर आप लोग ADB कमांड को पुश नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग मेमोरी कार्ड या फिर SD कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर OTG को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली अपने फ़ोन को रिबूट कर देना, और रिबूट करने के बाद दोस्तों बूम, हमारा फ़ोन यहाँ पर सक्सेसफुली रूट हो चुका है। फ़ोन दोस्तों हमारा बूट हो जाए तो आपको मैजिक्स वाली एक एप्लीकेशन का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली उस पर टैप कर देना है, और टैप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपडेट कर देना है। और अपडेट करने के बाद दोस्तों हमारे फ़ोन में जो मैजिक्स है सक्सेसफुली वो इंस्टॉल हो जाएगा, और आप लोग को इसे इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि दोस्तों जो मैजिक्स 22 वर्जन हमें देखने को मिला उसमें इंस्टॉल करने का, रूट करने का मेथड जो है चेंज हो गया है। तो सिंपली हम लोग को एक बार APK को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। पहले जिप को इंस्टॉल करना होगा, फिर APK को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताया, सेम सारे स्टेप्स आपको फॉलो कर लेना, और फॉलो करते ही दोस्तों हमारे फ़ोन जो है सक्सेसफुली रूट भी हो जाएगा। और हमारे फ़ोन में मैजिक्स भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल होता हुआ दिख जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने किसी भी Xiaomi की डिवाइस को बगैर PC की मदद से रूट कर सकते हैं और कस्टम रिकवरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं।